बाप, पप्पू बेटा, आज तेरी अम्मी इतनी चुप क्यों बैठी है? पप्पू, मेरी गलती की वजह से। बाप, ऐसा क्या कर दिया तुमने? पप्पू, अम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से एल्फी दे दी। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहां बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धोकर जा रहा हूं। एक पठान दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपया दे दे। एक आदमी पठान के करीब जाकर बैठ गया और कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपये दे दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम यहां से चला जाओ, हमारा रेट खराब ना करो। टीचर, बेटा, आलू बुखारा किसे कहते हैं? शागिर्द, जिस आलू को बुखार हो उसे आलू बुखारा कहते हैं। उस्ताद, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे दोस्त तो सब वक्त पर आए हैं। शागिर्द, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं उस्ताद जी, शेर तो अकेला आता है। उस्ताद, चल मेरा शेर पुत्र, कुकड़ी बन जा। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक पापा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पर लिखा है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे दो ही अच्छे। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। फैसला हुआ कि हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज ले आएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा एक जूस का डब्बा लाया, तीसरा एक पैकेट बिस्कुट का लेकर आया, चौथा 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेक था, वो घर से अपने भाई को ले आया। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठा हुआ बाबा जी बोला, तुम जहन्नुम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, अरे ड्राइवर बस रोको, मैंने तो मुल्तान जाना है। लड़का, क्या तुम व्हाट्सएप पर हो? लड़की, नहीं, मैं तो घर पर हूँ। लड़का, अरे मेरा मतलब व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हो? लड़की, नहीं, मैं फेयर एंड लवली इस्तेमाल करती हूँ। लड़का, अरे मेरी माँ, तुमको व्हाट्सएप चलाना आता है? लड़की, नहीं, ऐसा करना तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। पप्पू दोस्त से, मैं बचपन में बहुत ही ताकतवर था। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे? पप्पू, मेरी माँ कहती हैं कि जब मैं रोता था तो सारा घर सर पर उठा लेता था। लड़की, डायरेक्टर साहब, मुझे फिल्म में काम करने का बहुत शौक है। डायरेक्टर, अच्छा तो फिर बताओ रोल कौन सा पसंद है आपको? लड़की, जी कीमे वाला। आदमी मच्छर से, आज दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर, मैं ओवर टाइम लगा रहा हूँ साहिब, माँ बाप बीमार हैं, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने जहेज में 1 लीटर खून मांग लिया है। बाप बेटे से, बेटा, तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा, स्कूल में टीचर भी यही कहती है कि तुम किसी जानवर की औलाद लगते हो। मरने के बाद एक साहिब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे। वहां एक फरिश्ता खड़ा था जिसने उन्हें रोक लिया और कहा कि अभी मेरे सवालात के जवाब बाकी हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर जवाब दुरुस्त आया तो जन्नत में दाखिल हो जाना, वरना जहन्नुम में। इन साहिब ने डरते डरते कहा, पूछिए। फरिश्ता बोला, लव के स्पेलिंग सुनाओ। साहिब फौरन बोले, LOVE। फरिश्ता, बहुत खूब, आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अभी वो साहिब जन्नत की तरफ बढ़े ही थे कि फरिश्ते ने उन्हें रोका और कहा कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतनी देर आप मेरी जगह पर खड़े हो जाओ और जो भी यहाँ से गुजरने लगे उससे लव के स्पेलिंग पूछना। अगर वो स्पेलिंग बता दे तो जन्नत में भेज देना और अगर ना बता सके तो उसे जहन्नुम में भेज देना। साहिब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप जाएं, अपना काम करके आएं, और खुद ड्यूटी पर खड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि अचानक साहब को अपनी बीवी सामने से आती हुई नजर आई। साहब ने बड़ी हैरानगी से पूछा, बेगम, तुम यहाँ कैसे? बेगम ने गुस्से से कहा, खुद तो तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे बाद बाजार से सौदा सलफ लाने की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ी। आज बाजार गई थी, सड़क क्रॉस करते हुए एक ट्रक ने टक्कर मार दी
और मैं यहाँ पहुँच गई। अब तुम हटो रास्ते से, मुझे जन्नत में जाने दो। पहले ही इतनी दूर से चलकर आते-आते थक गई हूँ और आते ही तुम्हारा मनहूस चेहरा देखना पड़ा और तुम्हारी चिक-चिक अलग से सुनना पड़ रही है। शौहर बोला, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें एक लफ्ज़ के स्पेलिंग बताना होंगे। अगर बता दिए तो जन्नत, वरना जहन्नुम। बेगम बोली, हाँ पूछो जल्दी से। शौहर, चीको स्लोवाकिया के स्पेलिंग बताओ। एक लड़की का दूसरी बार रेप हो गया। रोते हुए उसने अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा, मैंने तुझे कहा भी था कि आगे से ध्यान रखना। लड़की बोली, मैंने आगे से पूरा ध्यान रखा था, पर क्या करूं, उसने पीछे से ले ली। एक सरदार डॉक्टर के पीछे बुरी तरह दौड़ रहा था ताकि उसे पकड़ सके। लोगों ने डॉक्टर और सरदार दोनों को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और डॉक्टर से सरदार के पीछे भागने की वजह पूछी। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से हांफते हुए जवाब दिया कि ये कमीना पिछले 4 माह से हर माह आता है कि दिमाग का ऑपरेशन करवाना है और बाल कटवा कर भाग जाता है। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती गुम गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.मां-दी-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणिया, बंदे दा पुत्र बन, एक गूगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। एक गैर शादीशुदा आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, ऐसी दवाई दें कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। डॉक्टर ने कहा, शादी कर लो। आदमी ने कहा, क्या शादी करने से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बेटा, अब्बू, मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। बाप, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? बेटा, जी हाँ। बाप, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो उसको मैं बहू नहीं बना सकता। चोर सरदार का मोबाइल लेकर भाग गया। सरदार खड़ा हंसने लगा। दोस्त, यार वो मोबाइल लेकर भाग गया और तुम हंस रहे हो। सरदार, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास ही है। एक पठान के मुंह में 5 रुपए का सिक्का चला गया। पठान बाहर दोस्तों में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, यारो, एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आवे। डॉक्टर के कमरे के बाहर इंतजार गाह में एक बोर्ड आवेजा था जिस पर तहरीर दर्ज थी कि खवातीन से गुजारिश है कि दौरान इंतजार वो आपस में एक दूसरे की बीमारियों के बारे में गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो हर खातून हर मर्ज में मुब्तला हो चुकी होती है। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने लगी। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शोहर हो और दूसरी तरफ आपका भाई, तो आप किसे मारेंगी? लड़की, शोहर को। ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूं, आप ब्रेक मारेंगी। हर कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को देते और मुरीद फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को हदिया पेश कर देता। मिरासी ये माजरा गौर से देख रहा था कि किसी भी कवाल को 900 रुपए से ज्यादा नहीं मिले थे। मिरासी ने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छी कवाली पेश करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अपनी बारी आने पर मिरासी ने खूब दिल से जान लगाकर कवाली पेश की। कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब ने वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को दिए। मुरीद ने बाल गिने, 6 बाल थे। मुरीद ने फी बाल 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए गिनकर मिरासी को देते हुए कहा, आप अगली बार जरूर आइएगा। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं जरूर आवांगा, पर पीर साहब दे वाल मैं आप पट्टांगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।